बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हम सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर हमारे सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखवीर से बात करेंगे। लखवीर, आखिरकार जिस तरह से सियासत राज्यसभा चुनावों को लेकर के इस वक्त गर्माती हुई नजर आ रही है, दिल्ली में इस वक्त कौन कौन से नेता जो लॉबिंग में जुटे हुए हैं? बिल्कुल हेमंत, राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी रण सजना शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जितने भी जो दावेदार हैं वो जयपुर से लेकर दिल्ली तक अब डेरा डाल चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी से पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, रघुवीर मीणा और अश्कली टाक लगातार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डटे हुए हैं। आलाकमान से बातचीत कर अपनी जो दावेदारी है उसको बुलंद करना चाह रहे हैं। और राजस्थान से जो 4 सीट हैं, जो स्वाभाविक है कि 2 सीट कांग्रेस पार्टी को और 1 सीट बीजेपी को मिलने वाली है। 1 सीट पर लड़ाई है जिस पर भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार उतारकर इस लड़ाई को रोचक बना देने वाली है। तो सभी नेता चाहते हैं कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाए। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के कुनबे की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जो अभी वर्तमान में राज्यसभा के सांसद ओम माथुर, उन पर फिर से भारतीय जनता पार्टी दाव खेल सकती है। वहीं नए चेहरों की बात की जाए तो नए चेहरों में पूर्व मंत्री घनश्याम तिवारी का नाम काफी चर्चाओं में है। 2-3 दिन पहले जो घनश्याम तिवारी हैं वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दौरे पर थे और कई नेताओं से उन्होंने मुलाकात भी की है। तो ऐसे में संभावनाएं हैं कि वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी को राज्यसभा भेजा जा सकता है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जातिगत समीकरण को साधना चाहती है। दोनों सीटों पर, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी वैश्य या ब्राह्मण चेहरे को चुनावी मैदान में उतारेगी तो वहीं 1 सीट पर आदिवासी और दलित चेहरे को चुनावी मैदान में उतार सकती है। ब्राह्मण चेहरे की बात की जाए तो घनश्याम तिवारी के अलावा प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच के साथ ही महिला मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष मधु शर्मा का नाम काफी चर्चाओं में है। भजनलाल शर्मा की बात की जाए तो भजनलाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी के 3 बार के प्रदेश महामंत्री हैं। दिल्ली में उनकी कड़ी मजबूत पकड़ है। तो वहीं मधु शर्मा का नाम इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भतीजी मानी जाती हैं और पूर्व में उनके पास संगठन में काम करने का अनुभव भी है। वहीं आदिवासी चेहरे की बात की जाए तो नंदा बिल्कुल लखवीर, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे और बहरहाल हम अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार इसे लेकर के जो अपने अपने स्तर पर लॉबिंग है वो इस वक्त दिल्ली में देखी जा सकती है, चाहे वो बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात की जाए। तो कल अधिसूचना जारी होने के साथ ही राज्यसभा के लिए नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा। प्रदेश की 4 सीटों पर होने वाले चुनाव में वोट के आधार पर जीत की तस्वीर भले ही अभी साफ नजर आ रही है, लेकिन जमीन पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए यह खास रिपोर्ट। राज्यसभा का रण, टिकट से पहले टेंशन, 3 सीटों पर तस्वीर साफ, 4थी सीट पर संग्राम के आसार। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी गुणा गणित का खेल शुरू हो गया है। कांग्रेस 3 पर कब्जा जमाने के लिए बेकरार है तो वहीं बीजेपी 4थी सीट हर हाल में अपने पाले में लाना चाहती है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर राज्यसभा में राजस्थान की उपस्थिति के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान में राज्यसभा की कुल 10 सीटें हैं। राज्यसभा में बीजेपी के कुल 7 सांसद हैं। उच्च सदन में कांग्रेस की सांसदों की संख्या 3 है। 4 जुलाई को बीजेपी के 4 सांसद हो रहे रिटायर। ओम माथुर बीजेपी, केजे अल्फोंस बीजेपी, राजकुमार वर्मा बीजेपी, हर्षवर्धन सिंह बीजेपी। जाहिर है चारों सीटें बीजेपी की खाली हो रही हैं, लिहाजा टेंशन भी बीजेपी के लिए ज्यादा है। बीजेपी को दूसरी सीट जीतने के लिए 11 वोटों की जरूरत होगी, वहीं कांग्रेस को तीसरी सीट जीतने के लिए 15 वोट चाहिए होंगे। ऐसी स्थिति में ताबड़तोड़ और भीतरघात को रोकने के लिए बाड़ेबंदी भी देखने को मिल सकती है। 4थी सीट जीतने का गणित भी आपको बताएंगे। किस दल को कितने वोट चाहिए उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर विधानसभा में मौजूदा संख्या बल पर दौड़ा लेते हैं। कांग्रेस 108, बीजेपी 71, निर्दलीय 13, आरएलपी 3, माकपा 2, बीटीपी 2, आरएलडी 1। वर्तमान में कांग्रेस के पास 108 सीटें हैं, लिहाजा
2 सीटें जीतने के लिए उसके पास पर्याप्त 82 वोट हैं, लेकिन तीसरी सीट जीतने के लिए उसे 15 वोटों की जरूरत होगी, जिसे वो निर्दलियों और सहयोगी दलों के साथ पूरा कर सकती है। राज्यसभा की 3 सीटें हम जीतेंगे। जब 3 सीटें जीत जाएंगे, तब तो आप मान लोगे कि कोई कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, कोई नाराज नहीं है, सब ठीक चल रहा है। और ये आप 10 तारीख को देख लें। मैं तो अभी कह रहा हूँ, लेकिन 10 तारीख को तो आप मान जाओगे, आज तो आप नहीं मान रहे हो। वहीं बीजेपी की स्थिति देखें तो उसके पास 71 विधायक हैं। इस लिहाज से उसके खाते में 1 सीट आसानी से जाती दिख रही है, लेकिन दूसरी सीट जीतने के लिए उसे 11 वोटों की जरूरत पड़ेगी। उधर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ऐलान कर दिया कि बीजेपी चौथी सीट यूं ही कांग्रेस के खाते में नहीं जाने देगी। कांग्रेस के अंतर्द्वंद के कारण से हम अपनी रणनीति समय पर प्रकट करेंगे, पर यह बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीत सकती है, क्योंकि कांग्रेस का अंतर्द्वंद और निर्दलीय, जिनको बड़ा प्रलोभन दिया गया था जब 5 सितारा होटल में कांग्रेस की सरकार कैद हुई थी, और विशेष तौर पर बीटीपी के, सीपीएम के और वो सब लोग जिन्हें बहुत बड़ी आशा थी कि सरकार में उनको हिस्सा मिलेगा, उनकी जब ये आशाएं टूट गई है तो उसका परिणाम और उसका दुष्परिणाम राज्यसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा। बता दें कि जून 2020 में राज्यसभा की 3 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस 2 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, वहीं बीजेपी को 1 सीट पर संतोष करना पड़ा था। अगर कांग्रेस चौथी सीट भी जीत जाती है तो प्रदेश से राज्यसभा में उसके सांसद बीजेपी से ज्यादा हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।